लिखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन इसको अपन पी से डिनोट करते हैं, और दूसरा है कॉम्बिनेशन, इसको अपन सी से डिनोट करते हैं, है ना। परमुटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्या, क्रमचय, और कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम क्या, संचय, है ना। जैसे सपोज एक एग्जांपल है कि ए बी सी और डी 4 अल्फाबेट्स हैं, इसके 2 के पेयर बनाने हैं, तो परमुटेशन कितना बनेगा और कॉम्बिनेशन जो है कितना बनेगा। तो इसके अंदर रहता है ए बी, परमुटेशन जो है ए बी बी ए, उल्टा भी आता है ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी और सी डी। तो इनका ये उल्टा पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बन के आता है वो आता है ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी और सी डी। तो यहां पर इसका जो फार्मूला होता है एन पी आर, और ये होता है क्या, एन सी आर। इसका होता है क्या, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और ये होता है क्या, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहां पर एन जो है वो कितना है, 4p2, तो इसको अपन सॉरी अपॉन एन, ये वाला फैक्टोरियल एन माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ठीक है, तो यहां पर अपन करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 4, ये आएगा फैक्टोरियल 2, तो इसको करेंगे 4 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये क्या हो गया, 12 बन के आएंगे। ये जो टोटल है वो कितना है, 12 है। इसी तरह से इसके अंदर करेंगे तो आएगा 4c2, तो ये बन के आएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो आएगा 4 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन के आएंगे कितने, 6। तो ये जो बन के आएगा वो कितना बन के आएगा, 6 बन के आएगा। तो दोनों के अंदर जो है क्रमचय यानी परमुटेशन के अंदर जो है वो पार्ट जो है ज्यादा बन के आता है, कॉम्बिनेशन के अंदर वो कम बन के आता है। तो सबसे पहले अब इसके अंदर लिखेंगे क्या, रूल्स ऑफ परमुटेशंस। परमुटेशंस फर्स्ट रूल लिखेंगे, ए परमुटेशन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, a permutation of a number of objects number of objects is any arrangement of those objects is any arrangements of those objects is a definite order is a definite order. It means each of the different orders each of the different orders in which a number of given objects in which a number of given objects ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल n can be arranged by taking some or all of items some or all items some or all of them item नहीं है, some or all of them ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल r at a time is called permutation। तो इसको लिखेंगे एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। सेकेंड फार्मूला लिखेंगे, सेकेंड रूल लिखेंगे इसके अंदर। अच्छा एक बार हिंदी में लिखा देता हूं, निश्चित वस्तुओं का एक निर्धारित क्रम निश्चित वस्तुओं का एक निर्धारित क्रम में विन्यास क्रमचय कहलाता है
अर्थात अर्थात उन समस्त क्रमों अर्थात क्रमचय से तात्पर्य है क्रमचय से तात्पर्य है उन समस्त क्रमों से है उन समस्त क्रमों से है जिनमें हमें दी हुई वस्तुओं स्मॉल एन, ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल एन, में से कुछ ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आर, या सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए जा सकते हैं। तो लिखेंगे एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एनपीआर। अच्छा, एक चीज और है कि फैक्टोरियल साइन को इस तरह से डिनोट करते हैं, फैक्टोरियल, और कई लोग एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है आश्चर्यचकित वाक्य, उससे से भी इसको डिनोट करते हैं। और फैक्टोरियल जीरो की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होती है। दूसरा रूल लिखेंगे इसके अंदर परमुटेशन का, when there are few articles out of small n are similar, comma, if out of n articles p articles are completely similar, and same type of q articles are fully similar, but of another type, comma, r articles are fully similar, but are of third type, and remaining articles small n all are different, the number of permutation will be factorial n upon factorial p, factorial q, factorial r। लिखेंगे हिंदी के अंदर, यदि n वस्तुओं में से कुछ आपस में समान हो तो, अर्थात n वस्तुओं में से p वस्तुएं पूर्णतया एक समान और एक ही प्रकार की हो, कॉमा, q वस्तुएं पूर्णतया एक समान और दूसरे प्रकार की हो, कॉमा, r वस्तुएं पूर्णतया समान
आर वस्तुएं पूर्णतः समान तीसरे प्रकार की हों और शेष वस्तुएं भिन्न हो तो सभी n वस्तुओं के क्रमचों की संख्या लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। थर्ड रूल है इसके अंदर, थर्ड रूल लिखेंगे गिवन स्मॉल n different items out of which r items are taken out and for which permutation is required to be made, comma, the number of permutation can be ascertained, as under if every item is repeated small r times, तो उसका जो पार्ट आएगा n रेज टू पावर r लिखेंगे दी हुई n असमान वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचों की संख्या निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है यदि प्रत्येक वस्तु r बार दोहराई जाए। तो ये मैंने आपको परमुटेशन के रूल्स बताए थे। अब लिखेंगे कॉम्बिनेशन। इसका फर्स्ट रूल लिखेंगे the number of combination for n different articles, small n different articles, taking out small r articles together will be NCR factorial n upon factorial n minus r factorial r will be NCR factorial n minus r factorial r लिखेंगे इसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए संचों की संख्या
बनाए गए संचयों की संख्या लिखेंगे एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल आर। एक और रूल है इसके अंदर, एक ही रूल है वैसे तो, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, दोनों बराबर होते हैं। एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसको अपन कई बार प्रूव करा लेते हैं, तो इसको प्रूव करें अपन। तो एनसीआर का तो हम ये जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो वो आता है क्या, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल आर। और राइट हैंड साइड लिया अपन ने एन सी एन माइनस आर, तो इसको अपन ने लिया फैक्टोरियल एन, और यहां लिखा अपने क्या, फैक्टोरियल एन माइनस आर, सॉरी फैक्टोरियल एन एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहां पर आ गया फैक्टोरियल एन, ये हो जाएगा आपके पास क्या, एन माइनस एन प्लस आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एन से एन कट जाएगा, तो ये आपके पास हो गया फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये क्या हो गया, एलएचएस। इसको ये कई बार ऐसे प्रूव करवा लेते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जांपल्स। सबसे पहला जो टॉपिक अपन ने लिखवाया था परमुटेशन का, उसके ऊपर क्वेश्चन ले रहे हैं। फिर इसके अंदर है एक एग्जांपल 4, 588 पे लिखेंगे 5 पैसेंजर्स एंटर ए केबिन, 5 पैसेंजर एंटर ए केबिन ऑफ ए रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 8 सीट्स। टोटल सीट्स कितनी है, 8, और जो पैसेंजर हैं वो कितने हैं, 5 सीट्स। इन हाउ मेनी वे कैन देयर, हाउ मेनी वे कैन दे बी सीटेड। तो इसके अंदर आएगा क्या, ऑर्डरिंग निकालनी है, 8P5 यानी NPR। तो ये आएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 5। तो ये आएगा 8 7 6 6 5 4 और फैक्टोरियल 3। तो ये फैक्टोरियल 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 30, 120, 120 और 35। 120 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, 6720। तो इतने तरीके से वो क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। एक क्वेश्चन था रिपीटिंग वाला, तो उसके अंदर एक एग्जांपल 6 है। ये कहते हैं कि स्टैटिक्स, STATISTICS, स्टैटिक्स को कितनी टाइम्स, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n जो है वो कितना है, 10 है। s जो है 1 2 3, यानी ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। फिर t जो है वो भी आपके पास 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, और i जो है वो आपके पास 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमने जो फार्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके पास होगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। तो ये होगा 10 9 8 7 6 5 4 और 3। ये होगा 3, ये होगा 3 2 1 2 1, 2 और 2 से 4 चला गया, 3 से ये आ गया, और ये 3 से 3 चला गया। तो 10 8 से 56 और 10 560, 560 इंटू 90, 560 इंटू 90 करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो आपके पास बन के आ जाएगी कितनी, 50400। फिर
थर्ड रूल के ऊपर एक क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल 9 है। इसके अंदर इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इन हाउ मेनी वे कैन 5 प्राइस बी सब्सटीट्यूटेड अमॉन्ग 4 बॉयज। बॉयज कितने हैं 4 और प्राइजेस कितनी है 5 है बॉयज। इफ एनी ऑफ द बॉय कैन बी अवार्डेड एनी नंबर ऑफ प्राइस, यानी वो सारी प्राइसेस को ले सकता है। तो फार्मूला है n रेस टू पावर r, तो ये क्या आएगा 4 रेस टू पावर 5, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा 1024, ये रिजल्ट्स बन के आ जाएंगे। फिर है कॉम्बिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, इसमें है एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ए कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स, यानी एक टीम बनानी है आपको, वो कितनी है 5 मेंबर्स की टीम है। मेंबर 6 बंगाली एंड 5 राजस्थान। बंगाली वो है कितने 6 और राजस्थानी जो है वो कितने हैं 5 है। तो ये कहते हैं इज टू बी फॉर्म्ड इन हाउ मेनी वे कैन द कमेटी बी फॉर्म्ड इफ इट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 बंगाली। तो इसके अंदर क्या हो 2 बंगाली होने चाहिए, तो यानी कहने का मतलब 5 बना रहे हैं तो बंगाली 2 होने चाहिए, तो 6C2 हो गया। और बचे हुए कितने 3 राजस्थानी चाहिए, तो 5C3 हो गया। तो ये अपने पास टीम बन के आ जाएगी 6C2 मल्टीप्लाई बाई 5C3। तो इसको आपने सॉल्व किया 4 फैक्टोरियल 2, ये आएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, तो ये आएगा 6 5 फैक्टोरियल 4, ये आएगा फैक्टोरियल 4 2 इंटू 1, और ये होगा कितना 5 4 फैक्टोरियल 3, ये आएगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या 25 150, तो यानी कितना हो गया 150 टाइम्स आप क्या बोलते हैं इसकी टीम बना सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक क्वेश्चन और है, इसी का सेकंड एग्जाम्पल 10 का सेकंड, इसमें लिखा है इन हाउ मेनी वे कैन ए कमेटी ऑफ 6 पर्संस बी फॉर्म्ड फ्रॉम 7 इंडियंस एंड 4 जापानीज। इंडियंस जो हैं वो है कितने 7 और जापानी जो हैं वो कितने हैं 4, और टीम जो बनानी है वो आपके पास 6 पर्सन की है। तो इन्होंने बोला जापानी, इफ इट इज इंडिसिप्लिन टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 जापानी, ये बोल रहे क्या एटलीस्ट 2, तो आपको निकालना क्या है एटलीस्ट 2 जापानी, यानी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कम से कम 2 जापानी, तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अपन ने क्या किया पहले कॉम्बिनेशन लिया 4C2, 2 जापानी लिए, तो बचे हुए कितने 4 अपने पास क्या होंगे इंडियन 7C4। इसी तरह से अपन ने लिया 4C3, 3 जापानी हो गए, तो ये आएगा 7C3, ये हो गया 4C2 4, चारों जापानी ले लेंगे तो इसमें डेफिनेटली ये 2 आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्या फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, ये आएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 ये आएगा फैक्टोरियल 7, ये आएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, ये आएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, ये आएगा फैक्टोरियल 7, ये आएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, और ये आएगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 0। तो ये हमने आपको बता रखा है कि फैक्टोरियल 0 जो है वो क्या होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं 7 6 5 फैक्टोरियल 4, और ये आएगा कितना फैक्टोरियल 4 3 2 1, ये आएगा 4 3 फैक्टोरियल 2, ये आएगा 2 2 और 1 2 और 1, ये आ गया इसके अंदर 7 6 5 फैक्टोरियल 4, ये आएगा 3 2 1 फैक्टोरियल 4, ये आएगा 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 1, ये आएगा कितना 7 6 फैक्टोरियल 5, ये आएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 2 1, ये आ जाएगा कितना 1।
तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से 4 कटेगा, 3 2 6 ये हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 2 6 से कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, ये 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास हो गया कितना, 7 5 जा 35, 35 और 3 2 6, 35 और 6, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 35 इंटू 6 210, 210। इसी तरह से इसके अंदर हो जाएगा कितना, 5 4 जा 20, 27 140, और ये आपके पास हो जाएगा कितना, 21। तो टोटल जो पार्ट आ जाएगा 1 7 और 3, तो 371 टाइम्स ये जो टीम है वो इस्टेब्लिश हो सकती है। तो ये आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट